क्या नाम है मैम? मेरा नाम राखी है। यहाँ आप गेम खेलते हैं, क्या खेलती हैं आप? मैं 400 मीटर हर्डल की क्या सुविधाओं की कमी है यहाँ पे, क्या सुविधा प्राप्त होनी चाहिए आपको जो अभी इस ग्राउंड में नहीं मिल रही है? ग्राउंड में ट्रैक बहुत दिक्कत करता है। और जैसे मिट्टी का ट्रैक है तो बहुत सुबह शाम पानी की कमी है, इस पर गीला हो जाता है, सूखे ट्रैक पर भग नहीं पाते, स्पाइक की दिक्कत होती है, लगने में इंजरी बहुत ज़्यादा होती है ट्रैक की वजह से। और ऊपर से चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं अभी, लेकिन वो चेंजिंग रूम में भी मतलब बहुत दिक्कत होती है चेंज करने के लिए। और वॉशरूम लड़कियों के लिए है तो वो लड़कियों के लिए नहीं है प्रॉपर, उसे सभी को यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो क्या यहाँ पे मेल या फीमेल वॉशरूम नहीं है, एक ही वॉशरूम है? हैं, दोनों हैं, लेकिन उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ सिर्फ गर्ल्स ही यूज़ करेंगे या बॉयज़ भी उसमें घुस जाते हैं और लड़कियां भी। मतलब क्यों यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी है पर इतनी मतलब कोई मानता नहीं है उस चीज़ को। हाँ जी, बस पार्किंग के लिए। क्या कह रहे हैं आप? सिक्योरिटी तो है लेकिन वो ज़्यादातर मैक्सिमम पार्किंग के लिए लगाई हुई है। अंदर का सिक्योरिटी देखती है, वैसे देखती है कोई लड़का लड़की बैठे तो नहीं है। कोई मतलब कोई इंचार्ज वगैरह नहीं है अंदर? नहीं, अंदर इस टाइम कोई इंचार्ज नहीं है। सुबह रहते हैं जो इंचार्ज वगैरह सब सुबह रहते हैं। हाँ जी, सुबह रहते हैं इंचार्ज सारे। तो क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हैं आप? ये थोड़ा जो चेंजिंग रूम वगैरह है बच्चों के, ये थोड़े क्लियर रहें। वॉशरूम वगैरह ये सब अच्छे रहने चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। और थोड़ा ट्रैक जो हमारा ट्रैक ख़राब है, सिंथेटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ट्रैक हमारा दिक्कत करता है। जैसे इसमें पानी कर देते हैं ये लोग, पानी करने के बाद जी बहुत बुरा हो जाता है। बच्चे जो क्रिकेट वगैरह वाले खेलने आते हैं ये सब इसमें ईंट रख के ट्रैक पर अंदर आ जाते हैं। फिर ईंट रख दी, वो ट्रैक पे लगी रहेगी, उसको ठीक भी हम ही लोग करते हैं। कोई ठीक करने वाले होता है ग्राउंड को, इस पर कुत्ते के पैर छपे रहते हैं ट्रैक पे पूरे पे। मतलब बहुत बुरा हो जाएगा। अब जब पानी भरा जाता है ना, इसकी देखभाल कोई करता नहीं है? कोई नहीं करता जी हमारे अलावा। जो ट्रैक की देखभाल वो सब तो हम ही सभी बच्चे करते हैं, जो सारे खिलाड़ी हैं हम ही सब करते हैं ट्रैक की देखभाल। बाकी फील्ड की देखभाल के लिए सब है। नगर निगम के अंडर आता है ये, तो यहाँ पे कौन है? नगर वे हैं, क्या नाम है इनका, विनोद वैशाली, उनके अंडर में ग्राउंड बहुत अच्छा। देखने आते हैं कभी, दौरा करने? हाँ जी, दौरा करने आते हैं। उन्हें केवल सफाई से मतलब है, सफाई इस ग्राउंड की है बहुत अच्छी। हम खुद कहते हैं सफाई है, सफाई में कोई कमी नहीं है। हमें केवल ट्रैक से प्रॉब्लम है। ट्रैक थोड़ा जो है ना पानी भरने के बाद ख़राब हो जाता है, वो हमें बच्चों को ठीक करना पड़ता है। ज़्यादा पानी हो गया, अब बरसात पूरी बरसात ख़राब रहेगा ग्राउंड। देख लेना आप आके बीच में। सर क्या नाम? अमित कुमार शर्मा। यूपी में कितने सालों से रह रहे हैं आप? बाय बर्थ ही रह रहा हूँ इधर। यूपी पहले कैसा था और अब कैसा है? किस सरकार में मतलब ज़्यादा बदलाव आए देखने को? देखो, जो हमारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो योगी जी हैं, उससे काफ़ी मतलब चेंजेस तो लगे हैं। और बात करें सुविधाओं की या किसी भी मतलब सबसे बड़ी बात आती है सिक्योरिटी की, वो चीज़ें सही हैं। अभी तो आप देख रहे हो, अब से पहले अगर हम पहले की बात करें, यहाँ पे लड़कियाँ कम आती थी, आज लड़कियाँ हैं, हर चीज़ यहाँ पर। कम आने की वजह क्या थी? कम आने की सिक्योरिटी पर्पस मेन तो वही रहा है हमारे देश में शुरू से ही, क्योंकि मैन डोमिनेट कल्चर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि बहुत सी लड़कियों को पेरेंट्स अलाउ ना करना उनका ऐसी जगह पे जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो, क्योंकि अनवांटेड क्राउड का भी एक कहीं ना कहीं वो रहा है पहलू। उसी वजह से आज के समय में जब से योगी जी आए हैं तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है या हमारी पुलिस है वो अलर्ट है। लेकिन यूपी अभी भी क्राइम रेट में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है। क्राइम रेट की बात करी जाए, देखो यहाँ पे कोई भी सरकार हो या कोई भी, ये तो मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कोई भी व्यक्ति है कि उसकी मेंटलिटी कैसी है, और उसको निकलने में काफ़ी समय लगता है। और उसके लिए जो योगी जी हमारे प्रशासन में जो चीज़ें हो रही हैं वो काफ़ी अच्छी है, और कोशिश भी कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी हैं। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सही है। और क्या क्या बदलाव आए यूपी में, अगर हम बात करें यूपी की? देखो, यूपी की बात करें, बदलाव नए मतलब मिली हैं, बच्चों को नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो ऐड है वो भी मिल रहा है। और दूसरा बात करें आपके लिए, लड़कियों के लिए खेलों में भी है, बट कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हमारा ये ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट उसके बाद भी यहाँ के जो लोकल हमारे जो अपने पॉलिटिशियन हैं उनके वादे बहुत होते हैं, बट ऊपर से तो उन चीज़ों के लिए मिलता है उन्हें पैसा, पर जहाँ पे जब आते हैं ज़मीनी स्तर पर तो यहाँ कहीं ना कहीं लैक करती हैं चीज़ें। और वो आप देख भी रहे हो कि ग्राउंड पास हुआ, देखो कैसा स्थिति है इसकी। कुछ चीज़ें कराई भी गई हैं, पहले से बेटर कराई गई हैं, पर वो जो मेन चीज़ें खिलाड़ी के लिए चाहिए या ज़रूरत जो होती है जो सोर्सेज की है, वो कहीं ना कहीं अभी भी लैक कर रही हैं। तो यहाँ के जो अध्यक्ष है या जो भी है यहाँ का सीएम वगैरह जो भी देखते हैं, क्या आपने कभी उनसे शिकायत करी है इस चीज़ की? रेगुलर चीज़ें चली हैं,
और आते हैं, बताते भी हैं। बस वो ये कि वादे सभी करते हैं। अब ये हमारा ट्रैक है, इसकी बात कर रहे हैं, देखा इसके लिए बार बार बातें हुई हैं इसके लिए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और हर बार आश्वासन भी देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, अभी कुछ समय पहले कि अभी ये चीज़ें जो थी यहाँ पे, मतलब ये नहीं कि मैं कह दूँ कि बिल्कुल 0% डेवलप नहीं हुआ, कराया है उन्होंने कोशिश। ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है यहाँ पे? हाँ 50-50 का है। अगर हाँ, ये मैं कहना रहा हूँ कि चीज़ें बनी हैं, पर जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं खिलाड़ी को चाहिए यहाँ, इस ग्राउंड की बात करें, वो क्या कहीं क्या सुविधा होनी चाहिए? सबसे पहले तो ट्रैक ही है। यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उसके बाद भी अब मैं बात करूँ खिलाड़ियों की, एशिया में भी मेडलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे कोचेज भी हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे नई नई जो जनरेशन आ रही है उसमें टैलेंट भी है। बट ग्राउंड ज़मीनी ये जो है, यहाँ से क्या है कि जो इंजरी है खिलाड़ी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है पूरे कैरियर में, कहीं ना कहीं उसको इंजरी ना हो जाए। और इंजरी हो जाना एक आम बात है, जब अच्छा ट्रैक नहीं मिलेगा, अच्छा मतलब सोर्स नहीं मिलेंगे, तो क्या है कि वो इंजरी होगी और उसके बाद क्या कैरियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी खिलाड़ी का। अच्छा, आप एक कोच हैं, हाँ जी, क्या खिलाते हैं आप? एथलेटिक की प्रैक्टिस कराते हैं, जितने रनिंग इवेंट्स हैं उन्हीं की। तो आप खुद से करवाते हैं या फिर सरकार से आपसे कुछ प्रोवाइड वगैरह? देखो सरकार कुछ नहीं, ये तो ऐसा है कि ये आपका नगर पालिका का ही ग्राउंड है और इसमें जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत अच्छे मतलब अच्छे घरों से हैं, ऐसे भी हैं जो मतलब फ़ीस भी ना दे पाएँ, ऐसे भी हैं। फ़ीस से मतलब है कि उनके अपने लिए ही कुछ नहीं है, पर यह है कि जितने भी यहाँ कोचेज़ कराते हैं वो अपना पूरा एफर्ट करते हैं कि जो हमारे, क्योंकि एरिया ऐसा है यहाँ से अगर कोई भी टैलेंट निकलता है तो अपने क्षेत्र का ही नाम होगा, अपने उत्तर प्रदेश का नाम होगा। पर कहीं मैं बताया ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें, हर चीज़ ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति थोड़ी थोड़ी होती है कि जो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए आश्वासन दिए जाते हैं बट वो उन्हें धरातल पर उतारने में थोड़ी दिक्कत है। हर चीज़ में राजनीति करनी ज़रूरी है क्या? देखो मैंने बताया था, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सोच है। अब अगर मैं बात करें ऊपर जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी मतलब हमारे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, बार बार घोषणाएं होती हैं और वो कुछ लोगों तक पहुंचता भी है, वहाँ पे सोर्सेज चलती है। हमारा यहाँ क्या है कि जो इंटीरियर है हमारा एरिया, इसमें क्या है वो चीज़ें मूलभूत सुविधाओं का अभाव रह जाता है। उसके लिए जिम्मेदार कुछ वैसे होंगे लोग जो हमारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाएँ या उनको लेके आएँ हमारे यहाँ।